को लेकर आता हूँ अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में, कि जिसका जिक्र बहुत कम होता है, जिससे लोग वाकिफ नहीं होते हैं। जिनको लोग जानते हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है, उनका जिक्र और बहुत सारे लोग करेंगे। लेकिन मैं आज एक ऐसे शहीद को आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ और उसकी बात करना चाहता हूँ जिसे भुला दिया गया, जिसका जिक्र नहीं होता। और वो शहीद कौन है? वो शहीद हिंदुस्तान का पहला पत्रकार, जिसे पत्रकारी की वजह से अंग्रेजों ने तोप के दहाने पर रखकर उड़ा दिया था। वो शहीद कि जब किसी बेवा की आंख से आंसू बहता था तो उसके अखबार की खबर बनती थी। वो शहीद जब कोई अनाथ बच्चा रोता था तो उसके अखबार पे फर्स्ट पेज पे खबर बनती थी। वो शहीद जब किसी पर जुल्म होता था तो वो जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। वो शहीद जब किसी की आंख से अश्क तुलू होता था तो वो खबर लिखता था। वो शहीद जब समंदरों में तुग़यानी के वक्त बुलबुले फूटते थे तो उसके अखबार की खबर बनते थे। वो शहीद था मौलाना मौलवी मोहम्मद बाकर। 1857 में जब अंग्रेजों ने देश पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा था और बगावत की चिंगारियां मेरठ से फूटी थी और हिंदू मुसलमानों ने देश के मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उस वक्त अंग्रेजों को जो बात परेशान कर रही थी, जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही थी, वो बात थी मौलाना मोहम्मद बाकर के अखबार की खबरें। क्योंकि वो हिंदू मुसलमानों को जोश दिला रहे थे। वो बार बार अखबारों में फर्स्ट पेज पे छापते थे कि अंग्रेज जहां मिल जाए छोड़ो मत, देश को आजाद कराने में कोई कमी ना रखो, हिंदू मुसलमानों एक हो जाओ, ये उनका नारा था, फ्रंट पेज पे छपता था। इसी से अंग्रेज बहुत परेशान था, क्योंकि उनके इन नारों से उस वक्त के सारे हिंदू मुसलमान बहादुर शाह जफर के परचम के नीचे आ गए थे। जंग आजादी का मुजाहिद था उस वक्त बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगलों का आखिरी ताजदार। ये वो जमाना था जब मिर्जा गालिब की गजलें अदब में गूंज रही थी, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के तराने अदब में गूंज रहे थे। उस वक्त मोहम्मद बाकर का अखबार, जिसका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार, जो उर्दू का पहला अखबार है, उस अखबार में जब खबरें छपती थी अंग्रेजों के खिलाफ, आप इससे अंदाजा लगाएं कि मौलवी मोहम्मद बाकर अंग्रेजों के लिए कितना बड़ा और कितना खतरनाक इंसान बन गए थे कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर काबू पाया। 1857 में दोबारा जो गदर में जब कामयाब हुए तो वो तारीख थी 14 सितंबर। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने गदर पर पूरी तरह से काबू पा लिया था, हिंदुस्तान पे दोबारा कब्जा कर लिया था। 14 सितंबर को हिंदुस्तान पे दोबारा कब्जा किया अंग्रेजों ने, और 14 सितंबर की पहली सुबह पहला फरमान जो अंग्रेजों ने जारी किया वो था मौलवी मोहम्मद बाकर की गिरफ्तारी का। अब आप सोचिए कि कितने अहम रहे होंगे ये, जिनकी गिरफ्तारी जैसे अंग्रेज दोबारा काबिज होता है देश पर, फौरन लिखता है कि मौलवी मोहम्मद बाकर को गिरफ्तार किया जाए। और मौलवी मोहम्मद बाकर को दोपहर होते होते गिरफ्तार कर लिया गया उनके प्रेस से। दिल्ली अखबार का जो प्रेस था, जो दिल्ली में कश्मीरी गेट इस वक्त कहलाता है इलाका, वहां पंजा शरीफ के नाम से एक जगह है, वहां पर उनका प्रेस था, वहां से उनको उठा लिया गया। अब आप सोचें जरा सा कि 14 सितंबर को इसे उठाया गया, 16 सितंबर को लाल किले के सामने तोप के सामने खड़ा करके उसे उड़ा दिया गया। यानी अंग्रेजों की हुकूमत का कब्जा करने के बाद दूसरा दिन न उस पर कोई मुकदमा किया गया, न कोई सुनवाई, न कोई सफाई का मौका, बराह रास्त उसे तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। तो ये थे मौलवी मोहम्मद बाकर, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी और पत्रकारिता में ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि वो जिंदगी भर नहीं कयामत तक के लिए अमर हो गए। तो अब मैं कहूंगा मौलवी मोहम्मद बाकर, और आप सब कहेंगे जिंदाबाद। मौलवी मोहम्मद बाकर पूरी ताकत से, मौलवी मोहम्मद बाकर, मौलवी मोहम्मद बाकर, मौलवी मोहम्मद बाकर जियो। ये मौलवी मोहम्मद बाकर वो थे जो दिल्ली के तहसीलदार भी थे। ये भी मैं बता दूं कि सिर्फ अखबार नहीं निकालते थे, दिल्ली के तहसीलदार थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, कई भाषाओं का ज्ञान था, उर्दू, फारसी, अरबी, इंग्लिश और हिंदी, इन तमाम जबानों पर जिन्हें पूरा उबूर था। वो आदमी जो दिल्ली का तहसीलदार था, उसने तहसीलदारी पर यह कहकर ठोकर मार दी कि मैं उस हुकूमत में नौकरी नहीं कर सकता कि जिनके बादशाहों के हाथ
मेरे देश के मजलूमों के खून से रंगीन है। ये कहकर 1837 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना अखबार दिल्ली अखबार जारी किया। तो ऐसे शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं और ऐसे लोगों को हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। शहीद भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह हो और पंडित बिस्मिल हो, न जाने मंगल पांडे, कितने शहीदों के मैं नाम लूं जिनके लिए आज हम खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं। तो ये सारे शहीद वो हैं जिन्होंने अपने खून से हमारे देश की तारीख लिखी है। तो है मेरे छोटे छोटे बच्चों और नौजवान दोस्तों और मेरे अजीज तरीन तलबा, ये याद रखना हमेशा कि वो शहीद हैं कि जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। ये हमारे देश की पेशानी पर वो चमकने वाला झूमर है कि रहती दुनिया तक इनकी चमक कभी मान नहीं हो सकती। यह आसमान पर कभी सूरज बन के चमकेंगे, तो कभी सितारे बन के चमकेंगे, तो कभी चांद बन के चमकेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।